क्या हाल है बीरो बीरो ब्रो बीरो। सो बीरो एंड गर्ल्स, आज का टॉपिक है शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स। शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सबको शॉर्ट टर्म में चाहिए, लंबे समय का घोड़ा किसी को नहीं बनना। शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स, भाई शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स में क्या होता है? शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स दो तरह की होती है मेरे हिसाब से, बाकी दो के अलावा किसी और को पता हो 3, 4, 5 तो अलग बात है। मुझे तो दो तरह की पता है, तो इसी के बारे में बात करते हैं। पैसा सबको चाहिए भाई, पहली अचीवमेंट पैसा, शॉर्ट टर्म में सबको पैसा चाहिए। दूसरा है स्टेटस चाहिए। तो ये दो तरह की अचीवमेंट्स है शॉर्ट टर्म बेसिकली, जिसके बारे में पूरा यूथ फोकस्ड है। और यूथ की बात भी ना करूँ तो सबको चाहिए ये पैसा और स्टेटस। प्यार तो आजकल किसी को मिल ही नहीं रहा, क्या ही करेंगे प्यार का। चलो पैसे की बात करते हैं भाई। तो शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स क्यों करते हैं भाई? कुछ पॉइंट्स मैंने प्रिपेयर करे हैं जिसके बारे में मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा। गले में खिचखिच हो रही है, इग्नोर। तो भाई क्यों करते हैं ये लोग शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स के लिए? क्या क्या करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है, नुकसान क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि दो अचीवमेंट्स की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स पैसा और स्टेटस। सबको चाहिए जैसा मैंने बताया। अब सबसे पहले मेन बात ये है कि ये क्यों चाहिए भाई, वाई पीपल डू दिस अचीवमेंट्स के लिए। सबसे पहली बात तो है, देखो सबको चाहिए पैसा अपनी नीड्स फुलफ़िल करने के लिए। नाम चाहिए, ठीक है, कि भाई मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊँ, मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊँ। मैं उस लेवल पे पहुंच जाऊँगा तो मेरा दबदबा होगा, लोग मुझे ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे मेरी सोसाइटी में, मेरे माहौल में, सब जगह जहाँ भी मैं जाऊँगा मेरी चर्चा होगी। सिर्फ मैं ही और मैं आऊँगा, मेरे आगे कोई और नहीं होगा। दूसरा ये है कि भाई सिर्फ अपने बारे में सोचना, कि भाई सेल्फिश हो जाना, ठीक है, कि भाई मेरा ही फ़ायदा हो इसके अंदर, मैं कुछ भी काम करूं मेरा फ़ायदा हो, बाकी सब जितने भी मेरे आस पड़ोस वाले हैं, मेरे कलीग्स, या मैं कहीं बिज़नेस में हूं तो जो भी है उन सबका मेरे को क्या ही लेना। कमाओ पैसा, स्टेटस कमाओ, ये सोच रखना, ठीक है। उसके बाद है भाई देखो, कई लोग की ये ना क्यों करते हैं, कई लोगों की ना हैबिट इशू होती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म अचीवमेंट की हैबिट होती है, किसी को पैसा कमाना है या किसी को नाम कमाना है तो उसमें एक हैबिट ऐड होती है, ठीक है। हैबिट कैसे होती है कि कई लोगों को ना, जैसे आपने मूवी में देखा हुआ, सॉरी एक सीरीज़ आई थी ब्रेकिंग बैड नेटफ्लिक्स पे, उसमें एक कॉप है, कॉप की बीवी ना अच्छी फैमिली से होती है, अच्छा पैसा आ रहा होता है, स्टेटस होता है, लेकिन उसको एक हैबिट होती है चोरी करने की। वो बड़े बड़े मॉल्स में जाती है, शॉप्स के अंदर जाती है और वो चीज़ें चुराती है, और ताकि उसको खुशी मिले, ठीक है, और गिफ्ट भी करती है। तो सीरीज़ अच्छी है, देखना, उससे आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा। तो कई लोगों की हैबिट होती है, इसलिए लोग ऐसा करते हैं। दूसरा ये होता है कि भाई खुद पे ना लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता, इसलिए वो शॉर्ट टर्म अचीवमेंट की तरफ जाते हैं। अब खुद पे कॉन्फिडेंस ना होना मतलब उसके भी कई कारण होते हैं। देखो ये सोचते हैं कि भाई मैं आगे कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, मेरे स्किल्स में कमी है, शायद मुझे वो चीज़ आती नहीं है, मैं लंबे सफ़र तक नहीं चल पाऊँगा, तो कम से कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर दूँ, चाहे उसका ज़रिया कोई भी हो, ठीक है। ये भी कारण है, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट बात है भाई, गरीब सोच होना, ठीक है। गरीब सोच क्या होती है भाई? गरीब सोच ये होती है कि भाई तुम्हें जो भी दिख रहा है ना तुम्हारी सराउंडिंग में, ये सब, ये भी रख लो, वो भी रख लो, ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, और सब मेरे लिए बना है, ठीक है। चाहे भले ही वो किसी और काम के लिए हो, लेकिन तुम्हें दिख गया तो वो सिर्फ तुम्हारा है, रख लो, घर में ले आओ, सब तुम्हारा है। और साथ में ये है कि भाई अपना स्टेटस सबसे ऊपर रखना, ठीक है। भाई स्टेटस तो सबको ऊपर रखना है, ठीक है, थोड़ा ह्यूमैनिटी की तरफ भी जाओ, ठीक है। वो लोग क्यों करते हैं भाई? उन्हें स्टेटस चाहिए, नाम चाहिए। वो ये सोचते हैं कि भाई मैं अगर अच्छे लेवल पे पहुंच गया या अच्छे डेजिग्नेशन में पहुंच गया तो मेरी चर्चा होगी, मुझे लोग रेस्पेक्ट करेंगे, मेरे आगे लोग झुकेंगे, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और एक और बड़ा रीज़न है कि जिसके लिए सब लोग करते हैं, फियर ऑफ लूजिंग स्टेटस। कहीं हम पीछे ना रह जाएं भाई। लोग पैसा और स्टेटस के पीछे इसलिए भी भागते हैं कि ये सोच होती है मन में, यार कहीं हम पीछे ना चले। हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, हमारे साथ जो पढ़े हैं स्कूल कॉलेजेस में या जॉब पे हैं, वो भाई हमसे बहुत आगे निकल रहे हैं और हम कुछ कर ही नहीं रहे। हम तो तरक्की नहीं कर रहे हैं, हमने तो पैसा भी नहीं कमाया, ना नाम कमाया, पढ़े हुए वहीं किसकी तरह, गिरगिट की तरह, कॉकरोच की तरह। तो भाई ये कारण है कि इन कारणों की वजह से लोग शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब लोग जा तो रहे हैं, लेकिन इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट तो हो रहा होगा, तभी तो लोग उस तरफ जा रहे हैं। बेनिफिट्स क्या है भाई? एक सेंस ऑफ ना अचीवमेंट होती है। लोगों को लगता भाई जंग जीत लिया हमने तो ये सब करके, शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स के लिए। अब शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स में बार बार कंफ्यूज मत होना। जो लोग
पैसे की तरफ भागते हैं या स्टेटस की तरफ भागते हैं, अनएथिकल वे में मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उन लोगों को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट्स आए थे कि भाई मैंने ये भी अचीव कर लिया, मैंने वो भी अचीव कर लिया, मेरे अंदर कैलिबर नहीं था, ना होते अभी मैंने सब चीज़ अचीव कर ली है, और मैंने इस बंदे से जल्दी ग्रोथ कर ली है, उस बंदे से जल्दी ग्रोथ कर ली है। ये एक तरह की सेंस ऑफ अचीवमेंट्स अपने एक साइकोलॉजी में बिठा देना कि भाई मैं जो कर रहा हूँ बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, ठीक है। मन में बहुत खुशी होती है भाई, एक जब अचीवमेंट आती है ना तो मन ना खुश हो जाता है कि यार मैंने यार ये गाड़ी खरीद ली, मैंने वो घड़ी खरीद ली महंगी वाली 1 लाख रुपए वाली, मोबाइल खरीद लिया मैंने मोटा, ठीक है। ऐसे फोल्ड होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे फ़ोन चल रहे हैं ना, वो वाले फ़ोन खरीद ले भाई। मन को खुशी होती है भाई, उन्हें जो चीज़ें करनी है, जो चीज़ खरीदनी है वो सब खरीदते हैं, अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, लाविश लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, तो ये सारे बेनिफिट रहते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो लोग स्टेटस के पीछे जाते हैं पैसे के अलावा, वो भाई वो सोचते हैं मेरा माहौल में ना दबदबा है, मैं ऊंचे लेवल पे हूँ ना तो सब लोग मेरे आगे झुकेंगे और जो मैंने बोल दिया वो सही है, चाहे वो भले ही गलत हो, लेकिन वो भाई सोचते हैं। तो ये बेनिफिट्स की वजह से ना वो शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स की तरफ जाते हैं और अनएथिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। अब भाई ये तो कर लिया उन्होंने, देख लिया भाई कि क्यों कर रहे हैं लोग, और इसका अब कुछ प्लस पॉइंट हैं तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे। मैं ना आपको एक एग्जांपल भी दूंगा एंड में कि क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। अब लेकिन बात करते हैं नुकसान की। देखो शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स की तरफ जाते ना तो बहुत सारे नुकसान होते हैं। सबसे पहले तो ये कि भाई तुम्हारी लॉन्ग टर्म में जो ग्रोथ होनी है ना, जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होनी है वो रुक जाएगी। शॉर्ट टर्म में तो तुम कितना भी कमा लो, कितना भी नाम कमा लो, लेकिन वो ना जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म का काम ना शॉर्ट में ही होता है, लॉन्ग टर्म का काम लॉन्ग में ही होता है। तो शॉर्ट टर्म ग्रोथ रुक जाती है। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि अगर तुम कभी कुछ गलत काम करते पकड़े गए, आप भले किसी जॉब प्रोफेशन में हो या फिर आपका खुद का बिजनेस है या किसी बिजनेस में आप कहीं कुछ कर रहे हो, पार्टनर हो या कुछ भी, भाई कभी पकड़े गए ना तो तुम्हारा नाम ख़राब हो जाएगा। जितने भी तुमने गुडविल बनाई है ना, अपना नाम, फेम, शान शौकत जो बनाए सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये तो सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर तुम कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, और तुम पकड़े गए कुछ अनएथिकल एक्टिविटी करते हो तो तुम्हारा जॉब टर्मिनेशन तो पक्का है। ये बहुत बड़ा नुकसान है भाई। तुमने 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल लगा के कंपनी में शुरुआत की, खूब मेहनत करी, आगे बढ़े, लेकिन तुमने अपनी अनएथिकल प्रैक्टिस करी और शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए वो सब काम किया। उसकी वजह से क्या हुआ, एक दिन तुम्हारा टर्मिनेशन हो गया। आपने भी देखे होंगे अपनी कंपनीज़ में कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, अच्छे लेवल पे होते हैं और अच्छा काम कर रहे होते हैं, पर एकदम से सुनने में आता है यार वो कल से है ही नहीं। फिर लोग अपने कलीग्स में इधर उधर में पूछने लगते हैं भाई क्या हो गया, क्या रीज़न है। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ यही कारण होता है कि वो अनएथिकल प्रैक्टिस को उन्होंने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अप्लाई किया होता है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। और चलो ठीक है, अगर तुम्हारी जॉब भी नहीं गई, तुम्हारा नाम भी ख़राब नहीं हुआ ना, तो और बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं। तुम्हारी ना खुद की लर्निंग रुक जाती है, तुम्हारी सोच ही उस तरह से हो जाती है कि तुम कम से कम समय में पैसे कैसे कमाओ और कितने ईजीली तरीके से तुम कमा सको। तुम ना मेहनत करना भूल जाते हो, तुम अपने स्किल्स को डेवलप करना भूल जाते हो। तुम्हें सिर्फ ये दिखता है कि भाई जब इतने में आ रहा है पैसा, नाम बढ़ रहा है, तो क्या ही ज़रूरत है मेहनत करने की। ईजी हो जाती है लाइफ, हर चीज़ को ना ईजी तरीके से देखने लगता है। क्यों मेहनत करनी है यार, क्यों डेवलप करना है जब आ तो रहा है पैसा, और आ रहा है बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मैं क्यों करूँ मेहनत। तो तुम मेहनत करना भी नहीं चाहते, और जब आगे कभी मेहनत करना चाहोगे तो फिर तुमसे वो मेहनत होगी भी नहीं, क्योंकि वो हैबिट छूट जाती है ना। और साथ में बड़ा नुकसान क्या होता है कि तुम ना धीरे धीरे ना दूसरों के लिए लायबिलिटी बनने शुरू हो जाते हो। लायबिलिटी का मतलब समझते हो, दूसरों के लिए दुख बनना शुरू हो जाते हो, ठीक है। अब तुमने मेहनत कभी करी नहीं, तुमने लाइफ में बस आप शॉर्ट टर्म में अचीव कर लिया या अनएथिकल तरीके से अचीव कर लिया, तुम दूसरे लोगों को ना तंग करना शुरू हो जाओगे, क्योंकि तुमने खुद तो कभी पेन लिया नहीं। तुम सामने वाले से एक्सपेक्ट करने लगो कि भाई तू ये भी कर, तू वो भी कर। अब कर तो लेगा बंदा तब, पर उसका पेन तो समझो। लेकिन पेन तो तुम तब समझ पाओगे ना जब तुम उसके जूते में खुद अपना तुमने कभी पैर डाला होगा। तुम्हें पता ही नहीं है कि भाई चीज़ शुरू कैसे होती है, इसका टाइमलाइन क्या है, इसमें कितना पेन है, सरदर्दी कितनी है। तुमने कभी करा ही नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ एक स्टेटस मिल गया, तुमने दे दिया भाई कर लो। तुम्हें नहीं पता चलेगा कभी, क्योंकि तुमने भाई वो करा ही नहीं है। तुमने शॉर्ट टर्म में अचीव करी ना चीज़ें, कर लो। और हैबिट बन जाना भाई, जैसा मैंने भी एक एग्जांपल दिया ब्रेकिंग बैड का, एक हैबिट बन जाती है, ठीक है, कि ये भी चुरा लो, वो भी रख लो, ये दिख रही है, ये स्टेशनरी दिख रही है, ये भी मेरी है, ये रख लो। ये पेंसिल यहाँ क्यों पड़ी है, ये तो मेरी है, रख लो। अरे वो क्या कहते हैं उसको, ऑफिस के गमले पड़े हैं, वो भी रख लो, यहाँ अच्छे नहीं लग रहे, घर पे अच्छे लगेंगे, रख लो। सब मेरा है, मेरा ही मेरा है, ठीक है।
रख लो, एक हैबिट बन जाती है। तुम अच्छा भी कमा रहे होंगे, तुम्हारी सैलरी सब कुछ अच्छा होगा, या तुम अपने बिजनेस में अच्छा पैकेज बना रहे होंगे, मोटी मोटी रकमें बना रहे होंगे, लेकिन फिर भी ना एक हैबिट बन जाती है और वो हैबिट कभी ख़त्म नहीं होती। फिर क्या करते हो, फिर तुम आगे ना वही जनरेशन को फॉरवर्ड कर देते हो, कॉपी पेस्ट वाला ऐसा हुआ था। तो हमारी आने वाली जनरेशन भी वही चीज़ें देखेंगी हाँ भाई पापा कैसे काम करते हैं, मेरी मम्मी कैसे काम करती है तो शायद यही बेस्ट तरीका है, तो इसी तरीके से काम करना है। वो भी वही चीज़ें सीखेंगे, फिर वो भी आगे वही कॉपी पेस्ट करेंगे। तो भाई समझ लो। और भाई मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई जहाँ तुम काम कर रहे हो, जिस कंपनी में काम कर रहे हो या जिस बिज़नेस में तुम पार्टनर हो या कुछ भी हो, भाई उस कंपनी के लिए ना, उस जगह के लिए तुम दीमक बन जाओगे और उस कंपनी का ना नुकसान होगा लंबे समय में। धीरे धीरे करके कंपनी को इतने बड़े लेवल पे नुकसान होगा कि भाई सोचना मुश्किल है। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी कंपनी ने तुम्हें हायर किया है, तुम्हें अच्छे पैकेजेस दिए हैं, तुम्हारी लॉयल्टी को देख के तुम्हारे को वो सब चीज़ें दी हैं जो उसको देनी चाहिए, बट बदले में क्या दिया, हमने उसका नुकसान किया। हमने वो सब चीज़ें करी जो सिर्फ हमारी भलाई के लिए, कंपनी की भलाई के लिए नहीं। कंपनी का क्या ही करना है ना। और चलो ठीक है, ये तो बात रही कि क्या क्या नुकसान है, ठीक है। ये तो खैर मैं बेसिक बात बता रहा हूँ आपको, डीप में तो खैर क्या जाऊँ। बहुत सारे लोग हैं जो ये लोग करते हैं, उनको खुद को पता होगा, या फिर जो आस पड़ोस में कोई कर रहा है तो देख ही लेता होगा, ठीक है। अब क्या करें भाई इन सबसे बचने के लिए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले ये कि भाई अपने काम और अपने आप को ऑनेस्ट रखो। तुम अगर अपने काम से लॉयल हो ना तो भाई बस ठीक है। तुम्हें अगर उस समय सक्सेस नहीं मिल रही ना कभी सक्सेस मिलेगी, पक्का मिलेगी, लगे रहो। दूसरा भाई अपने रूट्स को मत भूलो कि तुम कहाँ से आए हो, ठीक है। हमारे पेरेंट्स ना, हम सभी के पेरेंट्स जिन्होंने ना बहुत मेहनत करी है, आज की डेट में तो कहना बहुत मुश्किल है कि हम उस लेवल की मेहनत करते भी हैं या कर सकते हैं। उन्होंने ना बहुत ज़मीनी तौर पे ना बहुत मेहनत कर आगे बढ़े, वो हमारी रूट्स है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि अगर हम आज कुछ अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे तो उसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, हम कहाँ से, चलो पेरेंट्स को भी छोड़ो, तुम कहाँ से उठ के आए हो। तुम अपना, जब तुमने जॉब शुरू करा था, तुमने कितना स्ट्रगल किया था। क्या तुम अपना ये इतना सारा स्ट्रगल, लाइफ का स्ट्रगल जो तुम्हारी लर्निंग्स है, क्या तुम सिर्फ इन शॉर्ट अचीवमेंट्स के लिए ख़राब कर दोगे? तुम खुद के लिए लॉयल नहीं होगे तो तुम खुद को ही धोखा दे रहे हो भाई या बहन। तो ऑनेस्ट हो भाई अपने काम के लिए, अपने रूट्स को मत भूलो, अपने पे विश्वास रखो, ठीक है। और इम्पैक्ट सोचना कि भाई अगर आज मैंने ये चीज़ें कर ली, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा मेरी फैमिली पे या मेरे डिपेंडेंट्स पे, ठीक है। भाई मैंने आज कुछ अनएथिकल काम कर लिया, मेरे अगेंस्ट कंपनी ने कुछ फाइल कर दिया या मुझे टर्मिनेट कर दिया, ठीक है, सीधा उसका जो इम्पैक्ट जाएगा मेरी फैमिलीज़ पे जाएगा, फैमिली मेरे डिपेंडेंट्स पे जाएगा। उनको क्या बोलोगे भाई क्यों नहीं जा रहे जॉब पे, कल से, आज भी नहीं गए, कल भी नहीं गए, परसों भी नहीं गए। वो तुमसे क्वेश्चन करेंगे भाई क्या हो गया, क्या बोलोगे, लीव पे हो, एनुअल लीव ले रखी है। तो वो काम मत करो भाई, ठीक है, कि तुम्हारे फैमिली वाले ना तुमसे क्वेश्चन करें और उनको दुख पहुंचे कि तुमने ये गलत काम किया। और भाई इसके अलावा ये कि भाई एथिकल प्रैक्टिस रखो हमेशा अपनी, कि सही क्या है गलत क्या है, इसमें तुम्हें फ़र्क करना आना चाहिए। सभी मैच्योर है यार। अगर कोई जॉब प्रोफेशन में किसी ने तुम्हें इंटरव्यू लेकर हायर करा है तो उसने कुछ सोच कर ही हायर करा हो, यानी तुम्हारे अंदर इतना सेंस है, तुम इतने मैच्योर हो समझने के लिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये तो रही एथिक्स की बात। और कंपनी के SOPs को, कंपनी के पॉलिसीज़ को ज़रूर फॉलो करो। हर कंपनी में होता है, चाहे कंपनी छोटी हो चाहे बड़ी हो, या बाहर की हो या फिर डोमेस्टिक कंपनी हो, भाई सबके SOPs होते हैं, सबके पॉलिसीज़ होते हैं। पॉलिसीज़ को पढ़ो। अगर तुम्हारे को भाई पढ़ने में ज़ोर आ रहा है तो किसी से समझ लो, तुम्हारा कोई सीनियर है तुम्हें समझा देगा, ठीक है। तुम्हारे लीड का यही तो काम है, तुम्हें समझाना। और तुम्हें दिखता है भाई कि कोई काम गलत हो रहा है, तुम नहीं काम कर रहे, चलो गलत, तुम सारा काम एथिकल कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे आजू बाजू में कोई ऐसा है तो उसको रिपोर्ट करो भाई। तुम्हें दिख रहा है ना कि ये गलत काम हो रहा है, अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक तो तुम्हें भी खुशी मिलेगी कि हाँ भाई तुम कंपनी के लिए लॉयल हो, कंपनी तुम्हारे लिए लॉयल है, कंपनी तुम्हें पैसा दे रही है, तुम्हारे लिए सब कर रही है, तो तुम भी कुछ कर रहे हो। दूसरा ना, वो जो बंदा जो दीमक की तरह कंपनी की ग्रोथ को खा रहा है ना, उसको रिपोर्ट करना ज़रूरी है। तो अपने सुपीरियर्स के पास जाओ। और भाई खुद को भी इन चीज़ों से दूर रखो। तुम क्या देखोगे कि कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है, इसका एग्जांपल मैं दूंगा। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि भाई हम देखते हैं दूसरा बंदा भाई पैसा कमा रहा है, इसकी सैलरी तो 50,000 है, इसके खर्चे 2 लाख रुपए वाले हो रहे हैं, भाई क्या है, तो मैं क्या करूँ ऐसा कि मुझे भी मिल जाए।
तो तुम लोग भी उसको देख के भाई गलत चीज़ों में पड़ जाते हो। तो वो चीज़ें मत करो भाई। कमाने तो जिसको 2 लाख कमाने, 3 लाख रुपए कमाने, या जितने भी कमाने भाई, क्या ज़रूरत है? तुम अपना मेहनत कर रहे हो, कमा रहे हो, क्या वो कम है तुम्हारे लिए? तुम एटलीस्ट उतना तो कमा रहे हो जिससे तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो सके, ठीक है। और उसके अलावा भाई ट्रेनिंग ज़रूर लो भाई, ट्रेनिंग लो भी और ट्रेनिंग दो भी, कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। फ़र्क करने में तुम्हें पता होना चाहिए, और तुम खुद से सीखो। ट्रेनिंग लो भाई कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो तुम्हें इसे कैसे रोकना है, और आगे ट्रेनिंग दो भी। तुम्हारे डाउनलाइन में किसी को पता ही नहीं है भाई इसको कैसे रोकना है, या तुम गलत करोगे तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, प्लस क्या होगा, माइनस क्या होगा, उन्हें भी पता होना चाहिए। ट्रेनिंग बहुत भाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और एक और बात भाई, सबसे पहली, और बोलना ही चाहिए था लेकिन मैं भूल गया बताने के लिए, कि भाई अपने पर ना विश्वास रखो। अपने पर विश्वास रखो कि तुम सब कर सकते हो। कई लोगों को यार विश्वास ही नहीं होता कि मैं इतना हार्डवर्क कर सकता हूँ, अगर मैं कर भी रहा हूँ तो वो मुझे अचीवमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसलिए वो क्या होता है ना, अनएथिकल होके वो शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स की तरफ चले जाते हैं, वो गलत चीज़ें करने लग जाते हैं। तो भाई अपने पर विश्वास रखो, एक दिन मिलेगा, सबका दिन आता भाई, मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने पर विश्वास रखना ज़रूरी है। और कंपनी या बिज़नेस के बारे में भाई बिल्कुल सोचो, वो काम भाई बिल्कुल मत करो जिससे ना कंपनी की इमेज को नुकसान पहुंचे, या किसी भी बिज़नेस में तुम पार्टनर हो उसको नुकसान पहुंचे। बहुत मेहनत लगती है कंपनी या बिज़नेस को बिल्ड करने में, लोगों को लेकर चलने में बहुत मेहनत लगती है, सालों साल लग जाते हैं। लेकिन जब बात ब्रेक करने कहते हैं ना, तो भाई सेकंड्स लगते हैं ब्रेक करने में। तो उसको समझो। अगर आपका खुद का बिज़नेस है, या तुम्हारी कोई खुद की चीज़ है, अगर तुम्हारा कोई नुकसान कर दे तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा, कितना दुख पहुँचेगा, कितना गुस्सा आएगा तुम्हें। तो उस चीज़ को सोचो। और एक हेल्पिंग नेचर ज़रूर रखो आप अपने अंदर ना। सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए अगर तुम सोचते रहोगे ना कि भाई मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, मेरा बेनिफिट हो, बस मैं अपना कर लूँ यार, ऐसा नहीं होता भाई। तुम्हें ना दूसरों के बारे में सोचना पड़ेगा। दूसरों के मैंने वो क्या बताया था अभी एग्जाम्पल, कि दूसरों के जूतों में अपना पैर डाल के देखो, दूसरों की लाइफ के स्ट्रगल को अपनी लाइफ के स्ट्रगल से मैच करके देखो, तुम्हें पता लगेगा। एक हेल्प करोगे ना भाई, वो बंदा भी खुश होगा, वो भी तुम्हारे लिए कभी ना कभी सपोर्टिव होगा। तो वो सारे काम करो। अब बात करता हूँ कि एक एग्जाम्पल की, कुछ लोग होते हैं लाइफ में जो आप भले ही चाहे जॉब करते हो चाहे बिजनेस करते हो, कुछ लोगों का ना नेचर होता है, नेचर बोल लो या कुछ लोगों की हैबिट बोल लो, उन्हें जो चीज़ दिखती है ना वो सब ग्रैब करने के लिए आतुर रहता है। मतलब उनका ये रहता है कि भाई मैं ये रख लूँ, जैसे मैंने भी बताया कि ये स्टेशनरी मेरी है, ये बुके मेरा है, या फिर कुछ भी ये सैनिटाइज़र मेरा है, या कुछ भी चीज़ है जो उन्हें लगती है। वो क्या करते हैं भाई, वो सब चीज़ें वो करते हैं कि उनको कोई लेने देना नहीं, उनकी इमेज ख़राब हो रही है, लोगों को उसके आजू बाजू को ऑफिस में सबको पता होता है कि वो बंदा क्या काम कर रहा है, लेकिन उसको क्या लेने देना। लेकिन जब वो एक लेवल पे पहुंच जाए ना, आज तो चलो कोई भी बंदा अगर छोटे लेवल पे तो चल जाएगा, बंदा इग्नोर कर देगा, लेकिन जब वो एक बड़े लेवल पे पहुंच जाएगा ना, तो सोचो अगर उसके नीचे वाले आजू बाजू वाले बंदे क्या बोलेंगे कि यार ये तो चोर है, ये तो कंपनी का एसेट लेके चले जाता है अपने घर पे ये सोच के कि भाई ये तो मेरी एसेट्स है, क्या इमेज बनेगी। कई लोग क्या करते हैं, वो अपना बेनिफिट देखना शुरू कर देते हैं। वो कंपनी में जहाँ जॉब कर रहे हैं वो अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। वो बिज़नेस किस तरह से करते हैं भाई, हर कंपनी में ना एडमिन रिलेटेड वर्क होता है, या कई कंपनीज में वेंडर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो करते हैं वो भाई वेंडर से साठ गांठ करके बैठ जाते हैं कि भाई तुम्हें मैं इतना बिजनेस दूंगा उसका, बस अगर वो खुद भी नहीं जाते तो वेंडर खुद ही ऑफर कर देते हैं, भाई तुम्हें वहीं रुकना है। तुम ऐसे कैसे अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो? कर भी लिया, तुम्हारा लाइफस्टाइल वहीं रुक जाएगा और तुम्हारा टर्मिनेशन छप गया, तुम्हारा जिस दिन कागज छप गया ना, तुम्हारा लाइफस्टाइल वहीं रुक जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में वो चीज़ें मत करो, अपनी लाइफ के गोल सेट करो, पूरी मेहनत करो, और जो मिलना है वो मिलेगा, जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं अच्छा लगा होगा। नहीं लगा तो भाई मेहनत तो चल ही रही है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ करके सीख लेंगे, समझ लेंगे और आगे प्रेजेंट कर देंगे। लेकिन उसके लिए भाई आपका मुझे मोटिवेट रखना ज़रूरी है। मुझे समझना होगा कि हाँ भाई सामने वाली ऑडियंस वो देख भी रही है या नहीं देख रही है। आप इसलिए इसको लाइक करो, शेयर कर सकते हो तो कर लो, एटलीस्ट इस वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करो। यही देख लो यार कि कोई मजाक की बातें करके चले गया, यहाँ कोई एक कहते हैं वो स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है, स्टैंड तो ही नहीं यार, बैठा हूँ, ठीक है। तो ये सोच के कुछ भी कर लो यार, कुछ तो करो, कम से कम शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, जो करना है करो। उम्मीद करता हूँ जल्दी मिलेंगे और अगले वीडियो के साथ कुछ और अच्छे टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। चलिए जी, नमस्ते।